नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। हमारे छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। कोंडागांव में अमित शाह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करने पहुंच चुके हैं। हेलीपैड से अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ऑडिटोरियम पहुंचे, तो कोंडागांव में ऑडिटोरियम में पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और उनके दौरे को लेकर पहले से ही तमाम तैयारियां की गई थी। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर था और आज गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं, जहां सबसे पहले कोंडागांव में पहुंचे हैं। एक ऑडिटोरियम में उनके कार्यक्रम आगे के प्रस्तावित है। बीजेपी की क्लस्टर बैठक का हिस्सा बनेंगे अमित शाह। भारत माता की छाया चित्र फूल अर्पण कर दीप जलाकर उन्होंने क्लस्टर बैठक का शुभारंभ किया। यहां तीनों लोकसभा, बस्तर, कांकेर, महासमुंद क्लस्टर प्रभारियों समेत 120 कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। नक्सली क्षेत्र होने के चलते भारी संख्या में सुरक्षा बलों की यहां पर तैनाती की गई थी। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, बस्तर लोकसभा क्लस्टर प्रभारी अजय चंद्राकर, केदार कश्यप, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे। कोंडागांव में कार्यक्रम के बाद अमित शाह जांजगीर चांपा के लिए यहां से रवाना हो जाएंगे। जांजगीर चांपा में अमित शाह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं। यहां पर वो 3 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। क्लस्टर बैठक का हिस्सा बने। क्लस्टर बैठक की अगुवाई उन्होंने की है। लोकसभा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है भारतीय जनता पार्टी में। शाह का कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी दिया गया। अगली खबर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। विष्णुदेव साय आज समागम समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सरगुजा मेनपाट जाएंगे और मेनपाट महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जहां पर सबसे पहले संत समागम समारोह का हिस्सा होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इसके अलावा उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे मुख्यमंत्री की जो एक्टिव है वो ज्यादा होती जा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री सरगुजा के मैनपाट जाएंगे। मैनपाट में भी एक महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करने वाले हैं। 14 फरवरी 2024 है। और रायपुर में टीवी 27 न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया का सामुदायिक भवन पर कब्जे का मामला गरमाया हुआ है। इस मामले में पूर्व मंत्री शिव डहरिया और उनकी पत्नी शकुन डहरिया को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया को नगर निगम से नोटिस मिला है। उन्हें 72 घंटे के भीतर भवन को कब्जा मुक्त कराने का आदेश दिया गया है। राष्ट्रीय सद्भावना समिति की अध्यक्ष शकुन डहरिया को नगर निगम रायपुर ने नोटिस जारी किया। नोटिस में निगम समिति के अधिपत्य को विधि विरुद्ध बताया गया। कहा गया, राष्ट्रीय सद्भावना समिति का अधिपत्य नहीं दिया गया है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया के दावे को निगम के नोटिस को खारिज कर दिया है। डहरिया एमआईसी से स्वीकृति मिलने का दावा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस खबर को टीवी 27 न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब इस खबर का बड़ा असर हुआ है। पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री को नोटिस मिला है। नगर निगम के जरिए भवन को कब्जा मुक्त करने का आदेश दिया गया है। 10 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। नगर निगम ने नोटिस जारी कर 10 दिन के अंदर पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है और साथ ही साथ भवन को कब्जा मुक्त करने का आदेश दिया है। टीवी 27 न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद यह खबर वहां पर चर्चा का विषय थी। नगर निगम ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और नोटिस भेजा है। 10 दिन के अंदर रिपोर्ट भी मांगी गई है। पूर्व मंत्री डहरिया के दावे को निगम के नोटिस को खारिज कर दिया है। हालांकि पूर्व मंत्री द्वारा भी दावा किया गया था कि ये जमीन उनकी है, इस जमीन पर उनका आधिपत्य है, लेकिन निगम ने उनके दावे को खारिज कर दिया और पूर्व मंत्री को नोटिस थमाया है। साथ ही साथ भवन को कब्जा मुक्त करने के आदेश दिए हैं और 10 दिन में पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में टीवी 27 न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। टीवी 27 न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद नगर निगम ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और
पूर्व मंत्री को नोटिस दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, टीवी 27 न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है रायपुर में। पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया और उनकी पत्नी को नोटिस थमाया गया है। 10 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, बता दें, जिस तरह से नगर निगम सामान्य सभा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा सवाल उठाया गया था, उसके बाद हमने खबरें प्रमुखता से दिखाई थी कि किस तरह से जो सामुदायिक भवन का उपयोग जो है मंत्री के अधीनस्थ तमाम जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाए, और जिस तरह से विपक्ष सत्ता पे आरोप है कि मंत्री की धर्मपत्नी के द्वारा पूरे सामुदायिक भवन को निजी रूप में उपयोग किया जा रहा है बिना आवंटन के। इसे किस तरह से संस्था को सौंपा गया, तमाम मामले को लेकर लगातार सवाल उठाए। उसके बाद आज नगर निगम ने टीम गठित करते हुए जो है सामुदायिक भवन को सील किया है। उसके बाद जो है खाली करने 72 घंटे आदेश जारी किया है। हिमांशु, पूर्व नगरीय मंत्री की तरफ से भी दावा किया गया था कि यहाँ पर उनका आधिपत्य नहीं है, और पूरे मामले की कार्रवाई नगर निगम ने किस तरीके से की है, उनके दावे को किस तरीके से निगम ने खारिज किया है? देखिए, नगर निगम जो पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि MIC के द्वारा उन्हें यह भवन को दिया गया था, लेकिन नगर निगम के द्वारा जब कोई भी जवाब मांगा गया तो जवाब उनके पास नहीं था, लिखित में कोई आदेश नहीं था। और कुल मिलाकर तमाम जो दावे जो कर रहे थे वो तमाम दावों को नगर निगम की नोटिस 72 घंटे के भीतर खाली करने का जब जारी हुआ तो तमाम दावे और इनके जो रहे हैं सबूत की बात वो कर रहे थे, वो तमाम जो चीजें खारिज हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए हिमांशु आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे को अज्ञात लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। सांसद पांडे के स्वजनों को इस धमकी के बाद कबीरधाम जिले समेत राजनांद जिले में हड़कंप मच गया है। बताया गया, सांसद के घर पर उनकी पत्नी के मोबाइल के व्हाट्सएप कॉल पर किसी विदेशी नंबर से कॉल आया। इसके बाद सांसद पांडे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए DGP कवर्धा SP को इसकी शिकायत की। इस शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही साथ कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है कि किस नंबर से उन्हें कॉल आया था, कॉल करने वाला कौन है, उसकी पूरी डिटेल, नंबर की डिटेल पुलिस छानने की कोशिश कर रही है। संतोष पांडे को जान से मारने की धमकी दी गई है। उनकी पत्नी के फोन पर एक व्हाट्सएप कॉल आया था जिसमें सांसद को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके तुरंत बाद उन्होंने पुलिस को इस पूरे मामले में जानकारी दी। DGP और कवर्धा SP को इसकी शिकायत की। उन्होंने इस पूरे मामले पर तुरंत संज्ञान में लिया और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो सांसद को जान से मारने की धमकी मिली है। फिलहाल पुलिस कॉल डिटेल खंगाल रही है, किसने ये धमकी ही दी है। बताया ये जा रहा है कि विदेशी नंबर से कॉल आया था जिसमें सांसद को जान से मारने की धमकी दी गई है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में 3 बैग आदिवासियों की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मामला जनवरी महीने का बताया जा रहा है, जब रात को 12 बजे झुग्गी में आग लगने से 3 बैगा आदिवासियों की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर खुलासा किया। ये रिपोर्ट आप देखिए। एक रंग जो कि एक नॉर्मल रंग था, इसी लाल रंग से कबीरधाम पुलिस हत्यारों तक पहुंची है। कबीरधाम जिले के कवर्धा अंतर्गत नागा डबरा में 3 बैगा आदिवासियों की मौत के मामले में पुलिस ने गुरुवार को बड़ा खुलासा किया है। इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। दावा है कि हत्या के वारदात को अंजाम देने वाले 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 14 जनवरी को कुकुदर थाना अंतर्गत नागा डबरा में पति, पत्नी और बच्चे समेत 3 बैगा आदिवासियों की जली हालत में लाश मिली थी। 14 जनवरी की रात कबीरधाम जिले में एक हादसा नहीं बल्कि हत्या हुआ था। आदिवासी परिवार के 3 सदस्यों की जलकर मौत हुई थी। पड़ोसियों ने इस पूरे मामले को लेकर हत्या का आरोप लगाया था। अज्ञात हत्यारों ने जमीनी विवाद के चलते इस पूरे वारदात को अंजाम दिया था। फ्रीहार्ड SP डॉक्टर पल्लव ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी थी। इस पूरे मामले में एक नाबालिग समेत 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि मौत जलकर नहीं हुई है बल्कि हत्या की गई है। हंगामे के बाद पुलिस हरकत में आई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को हत्या करने के शक में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। 14 जनवरी को नगरा डबरा कुकदूर थाना क्षेत्र में एक गाँव है, वहाँ पर देर रात सुबह जो है 3 पति, पत्नी और बच्चे की जली हुई हालत में डेड बॉडी मिली।
पत्नी और बच्चे की बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी, हड्डी बन चुकी थी। जो पुरुष की डेड बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम कराया गया, उसमें जल के मरने की बाद एंटीमार्टम बर्न आया। वहीं पुलिस ने बैगा आदिवासियों की मौत आग लगने से बता रही थी। मौके पर कुल्हाड़ी और खून के छींटे भी मिले थे, जिस पर जांच की जा रही थी। घटना के 34 दिन बाद फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि तीनों की हत्या की गई है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि जमीनी विवाद के चलते पूरे वारदात को अंजाम दिया कर पति, पत्नी और बच्चे को मौत के घाट उतारा गया है। वहां पर टंगिया था, बर्तन थे, उनमें खून के पोछे हुए निशान जो है वो देखे जा रहे थे। उसको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया था। दुर्ग से फोरेंसिक टीम बुलाई गई थी। फोरेंसिक टीम द्वारा प्रथम दृष्टया बताया गया कि छत में आग लगी, छत में आग लगने से लकड़ी गिरने के कारण जल के संभवतः इनकी जान गई होगी। लगातार गांव में ये बात सामने आ रही थी कि छठी में कुछ लड़ाई हुई थी और उसके बाद कुछ गांव वालों ने मिलकर हत्या कर दी होगी, ऐसी बात गांव में चल रही थी। हमने पूछताछ के लिए 6 संदेहियों को बुलाया था, लेकिन उन्होंने उस टाइम नहीं माना था। इस पूरे वारदात को अंजाम तक पहुंचाने वाले आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। एसपी डॉक्टर पल्लव ने बताया कि घटना के दिन गांव में छठी का कार्यक्रम था, जिसमें मृतक तथा आरोपियों की बातचीत, बहस भी हुई थी। अभी एक संदेही जो था उसके शर्ट में लाल रंग के निशान दिख रहे थे जो संभवतः खून के हो सकते थे, तो उसके शर्ट और पैंट को हमने, जैकेट को फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा था। कल फोरेंसिक की जो रिपोर्ट आई उसमें जो संदेही था उसका ब्लड पॉजिटिव पाया गया शर्ट के ऊपर, जो बर्तन और टंगिया में ब्लड पॉजिटिव पाया गया। जो पड़ोसी थी उससे जब दोबारा स्टेटमेंट लिया गया तो उसने माना कि रात में 2 बजे जब वो टॉयलेट करने गई थी तो उसने बचाव बचाव करके बात सुनी थी। पूछने पर कि उसने पहले ऐसा क्यों नहीं बताया, तो उसने बताया कि वो डरी हुई थी कि 15-20 लोगों ने मिलकर किया है तो वो हमें भी नुकसान कर सकते हैं करके वो बात छिपा रही थी। वो क्योंकि लगातार नेतागण वहाँ आ रहे थे तो काफ़ी डरा हुआ परिवार था वो। कल उनके तस्मदीद के बयान के आधार पे जलती हुई हालत में आग लगने पे 6 लोगों को उसने पहचाना था। उन 6 लोगों को बुलाया गया। उन लोगों ने जुर्म में अपनी बात कबूली और उनके बयान के आधार पर 8 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। टोटल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक नाबालिग है। निश्चित रूप से जो उनसे पूछताछ से मालूम चला कि उसका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एक के साथ था, कब्जे की जमीन थी, उसको लेके उनका छठी में विवाद हुआ था और उसके बाद ये लोग आके पहले वहाँ पे विवाद हुआ उनका, उसका टंगिया से हमला करके इनको मूर्छित किया गया और उसके बाद जिंदा हालत में इनको आग लगा के घर छत के ऊपर इनको जो है जला के इनकी हत्या कर दी गई। तो निश्चित रूप से पहले हत्या की गई, उसके बाद एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश की गई, उसके बाद दहशत फैलाने की कोशिश की गई। तो इसमें जो है इन 14 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया, माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। वही दावा है कि जमीन को लेकर मृतक और आरोपियों के बीच विवाद हुआ था। वहीं रात में कुल्हाड़ी से हमला कर तीनों की हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या की इस पूरे वारदात को अंजाम देने वाले हत्यारे अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। कवर्धा से हिमांशु सिंह के साथ टीवी 27 न्यूज, डेस्क, रायपुर। बैगा जनजाति के 3 लोगों की संदिग्ध मौत की न्यायिक जांच के लिए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा, मृतक के परिजनों का स्पष्ट आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने साक्ष्यों को छिपाने का आरोप लगाया है। पूरी घटना पंडरिया विधानसभा के कुकदुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। तो बैगा जनजाति के मौत का मामला है। 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर पीसीसी चीफ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। लापरवाही के आरोप पीसीसी चीफ ने लगाए हैं और न्यायिक जांच की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। राजधानी रायपुर नगर निगम में सामान्य सभा की कार्यवाही से अवगत होने के लिए आम जनता स्कूली बच्चों को भी आमंत्रित करती है। इसी बीच नगर निगम परिसर से शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जिसमें आमंत्रित स्कूली बच्चों को खाना खिलाने की कोई व्यवस्था निगम प्रशासन की ओर से नहीं की गई थी। मामले के संज्ञान में आने के बाद बच्चों के लिए खाना मंगवाया गया और उन्हें जमीन पर बिठाकर खाना खिलाया गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, बच्चों को जमीन पर बिठाकर बिना कुछ बिछाए उन्हें खाना खिलाया जा रहा है। नगर निगम दफ्तर में इतने सारे कमरे होने के बावजूद बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं की गई थी। बच्चों के लिए एक भी कमरे में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिली। नगर निगम की छवि धूमिल होती हुई यहाँ पर दिखाई दी। देखिए, इस मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल ने। तो रायपुर से शर्मसार करती हुई ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर
आमंत्रण पर बुलाए गए बच्चों की अनदेखी की गई है। व्यवस्था के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया बच्चों पर। बच्चों के लिए कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई थी। स्कूली बच्चों को खाने के लिए नीचे जमीन पर बिठाया गया और उसके बाद उन्हें खाना परोसा गया है। किसी तरह की व्यवस्था निगम द्वारा यहाँ पर नहीं की गई थी, जबकि बच्चों को आमंत्रण निगम द्वारा ही किया गया था। वहाँ पर अन्य स्कूल के शिक्षक भी मौजूद थे, लेकिन उनके लिए तैयारियां थी, लेकिन छोटे बच्चों के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिली। निगम परिसर में कई कमरे मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके छात्रों के लिए किसी कमरे में ना तो बैठने की व्यवस्था थी और ना ही उनके खाने पीने की किसी तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पर नजर आई है। रायपुर नगर निगम का ये मामला है, जहां पर निगम में सामान्य सभा की कार्यवाही से अवगत होने के लिए आम जनता और स्कूली बच्चों को आमंत्रित किया जाता है। इसी बीच नगर निगम परिसर से ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनमें स्कूली बच्चों को खाना खिलाने की कोई व्यवस्था निगम प्रशासन की तरफ से नहीं की गई थी। यहाँ पर निगम की तरफ से बच्चों को आमंत्रित किया गया था, साथ ही साथ आम जनता को, लेकिन जो बच्चे थे स्कूली, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, ना उनके खाने के लिए ना उनके बैठने के लिए। जिसके बाद जब आम जनता ने, जब वहां मौजूद लोगों ने निगम परिसर पर जोर डाला तो बच्चों के लिए खाना मंगवाया गया और उसके बाद उन्हें वहीं जमीन पर बिठाकर खाने की उनके लिए व्यवस्था की गई। और बिलासपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एग्जाम में फेल कर देने की धमकी देकर प्रोफेसर ने छात्रा से हम बिस्तर होने का दबाव बनाया। पूरा मामला सीजी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज नेचर सिटी का सामने आया है। आरोपी पीड़िता से व्हाट्सएप चैट के जरिए लगातार दबाव बना रहा था। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही पीड़िता की व्हाट्सएप चैट है जिसमें पीड़िता पर हम बिस्तर होने का दबाव बनाया जा रहा था। पीड़ित ने पूरे मामले पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले पर पुलिस ने आरोपी रवि कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया है। जी हां, इस मामले पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने छात्रा को परीक्षा में फेल करने की धमकी दी थी और कहा था कि अगर परीक्षा में फेल नहीं होना है तो उसके साथ हम बिस्तर हो। जिसके बाद पीड़ित छात्रा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने इस पूरे मामले पर तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। नारायणपुर कोतवाली पुलिस और यातायात पुलिस की तरफ से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत तेज रफ्तार वाहन चलाने और ध्वनि प्रदूषण करने वाली बाइकों पर लगाम लगाने के लिए उन्हें अपील की जा रही है। पुलिस की तरफ से ये चेकिंग शहर के मुख्य मार्गों पर की जा रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। चेकिंग अभियान में 11 बुलेट, 5 तेज रफ्तार बाइकर्स का चालान काटा गया है। तो लगातार नारायणपुर में लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ उनसे अपील भी की जा रही है कि तेज रफ्तार में बाइक ना चलाएं, वाहन ना चलाएं। जितने भी ट्रैफिक नियम हैं उनको ईमानदारी से फॉलो करें, ये उन्हीं की सुरक्षा के लिए है। और इस चेकिंग अभियान में ट्रैफिक पुलिस ने 11 बुलेट, 5 तेज रफ्तार बाइकर्स के चालान भी काटे हैं। बेसिकली नारायणपुर में जो है यातायात प्रबंधन और यातायात में सुधार को ध्यान में रखते हुए नारायणपुर पुलिस और यातायात पुलिस के द्वारा जो है संयुक्त रूप से जो है शहर में आकस्मिक वाहन चेकिंग अभियान संचालित किया गया है। और इस अभियान के तहत जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले वाहन चालक एवं ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने वाले व्यक्तियों पर जो है कार्यवाही की गई है। और आज इस कार्यवाही के अंतर्गत जो है मॉडिफाइड साइलेंसर के 11 वाहन चालक और ओवर स्पीड के 5 चालकों पर जो है समन शुल्क वसूल किया गया है। और आने वाले समय में भी जो है यातायात प्रबंधन को जो है ध्यान में रखते हुए जो है सुरक्षित तरीके से जो है वाहनों की चेकिंग एवं चालानी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज़ के साथ।